लेकिन सबसे पहले जो बात है वो हम आपको बताते हैं, कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त तैयारी की है। मॉनसून सत्र को लेकर एक बैठक होती है और बैठक में यह तय किया जाता है कि इस बार मॉनसून सत्र पर सरकार को घेरा जाएगा। ये तैयारी की हुई है और ये भी हम आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे सहित जयराम रमेश, ये सभी बड़े दिग्गज एक बैठक में शामिल थे। 2 घंटे की बैठक के बाद मीडिया के सामने आए मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने दम भरा कि सरकार परिसीमन बिल पास नहीं करा पाएगी, 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाएगी। कांग्रेस ने बहुत साफ किया है कि विपक्ष एकजुट है और सरकार की मंशा पूरी नहीं होगी। वहीं कल रात पीएम आवास की बैठक में बीजेपी ने भी मंथन किया। जाहिर है मानसून सत्र के साथ उन बिलों पर चर्चा हुई होगी जिसके लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। विपक्ष की अपनी तैयारी, सत्ता पक्ष की अपनी तैयारी, और सब क्यों हो रहा है? मानसून पक्ष के लिए। लेकिन जयराम रमेश जो मीडिया प्रभारी है, उन्होंने कैसे दम भरा कि सरकार बिल पास नहीं करा पाएगी, वो हम आपको सुनाते हैं। राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। आजकल मीडिया में बहुत खेती हो रही है, समाचार की खेती हो रही है, पर उस पर मैं गुजारिश करूंगा आप लोग विश्वास न करें। असली बात यह है कि लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 ये चाहते थे 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। तो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप, जयराम रमेश बोल रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है और वो जो बहुमत है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जयराम रमेश, वो भी सुन लीजिए। हमने पहले भी कहा है 16 और 17 अप्रैल को कि मौजूदा लोकसभा के संख्या में 1/3 महिलाओं को आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में प्रावधान किया गया है। 1/3 बहुमत, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए। तो 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर 1/3 आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। राहुल गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। राहुल, एक बात बताइए, जयराम रमेश बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, किस आधार पर इतना दम भर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है और बहुमत नहीं मिल पाएगा सरकार को? जो ये कॉन्फिडेंस है ये प्राइमरीली 3 पार्टी से आ रहा है। एक है डीएमके, एक है समाजवादी पार्टी और इसके अलावा आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पिछले 2 महीनों में, जब आखिरी बारी इस बिल को गिराया गया था उसके बाद से, कि डीएमके या समाजवादी पार्टी इस बिल के पक्ष में वोटिंग करेंगे। और देखिए जो आंकड़ा है वो लगातार एक बात कह रहे हैं, जो गैप है सरकार को जो 2/3 आंकड़ा चाहिए बहुमत का, वो मिल नहीं सकता। उनके पास नंबर्स नहीं है, पार्टियां उनके साथ भी नहीं है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी एकता को एकजुट करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। वो लगातार टच में बने हुए हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो दूसरी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उनके टच में है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रिया सुले का जो बयान का जो जिक्र हो रहा है पिछले कुछ रोज से, वो उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम एनडीए के साथ जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि देखिए जो आंकड़ा है 2/3 का वो इतना ज्यादा है और उसको, इस बिल को याद रखिएगा, आपको दोनों सदन में पास कराना पड़ेगा, यानी लोकसभा में भी पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा में भी पास कराना पड़ेगा। तो शायद अगर राज्यसभा में आपने वो नंबर मैनेज भी
आपके जी। लिए वो बहुत मुश्किल है। उन्होंने कलंकित बहुमत का नाम दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह और सरकार ये चाहती है कि जो उनकी हार हुई थी उसको जीत में बदला जाए, लेकिन अगर 2/3 बहुमत मिलता है तो वो पूरी तरीके से कलंकित बहुमत होगा, ऐसा आरोप लगाया जयराम ये रमेश। तो जयराम रमेश बोल रहे राहुल, लेकिन सबसे बड़ा पेच अब वहां पर भी फंसा था। कल सुप्रिया सुले का भी बयान आया था, शरद पवार जो एनसीपी है उनके गुट का, तो उसको लेकर जयराम रमेश की तरफ से क्या कहा गया वो भी जरा सुन लेते हैं। सुप्रिया सुले ने खंडन किया है। जो खबर चलाए गए थे, सुप्रिया सुले जी ने उसका खंडन किया है, विस्तार से खंडन किया है। कल रात को ही इन्होंने स्पष्ट तरीके से खंडन किया है। कितनी देर की बाइट है ये कितनी देर की बाइट? और सुप्रिया सुले इस पूरे मुद्दे पर देखिए, सुप्रिया सुले का कल भी बयान सामने आ गया था, उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया था, लेकिन सुप्रिया सुले इस पर क्या कह रही हैं वो भी हम आपको बताते हैं। We will consider provided consider इंग्रजी में रिपीट करती है, consider supporting if the 50% cap is to be discussed and the bill how will it be implemented is still a question mark. राहुल गौतम हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, अब इस मुद्दे पर जो जयराम रमेश की तरफ से जो दम भरा जा रहा है, लेकिन सुप्रिया सुले का कुछ और बयान सामने आता है, अब इसको लेकर कैसे दूर होगी गलतफहमियां? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक धारा है जो असहज है सुप्रिया सुले के बयान से। हालांकि वो लगातार ऑन द फेस ऑफ इट ये कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने खंडन कर दिया है, लेकिन जैसा अभी आपने खुद वो बयान चलवाया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम कंसिडर करेंगे अगर वो 50% का जो क्लॉज है अगर वो सरकार डाल दे। आपको ध्यान होगा अमित शाह ने, गृह मंत्री ने ये ऑन द फ्लोर कहा था कि आप तमाम लोग सपोर्ट करिए और मैं जाकर इसमें ये अमेंडमेंट जुड़वा के लाता हूँ, ये क्लॉज जुड़वा कर लाता हूँ। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक धड़ा है जो असहज है ऐसे बयानों से। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप दो नावों में सफर नहीं कर सकते। आप एक तरफ डिलिमिटेशन बिल को कंसिडर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि जो भी इस तरफ जाएगा वो हमारे साथ खड़ा बिल्कुल कतई नहीं हो सकता। तो एक कश्मकश है कांग्रेस पार्टी में विपक्षी खेमे के अंदर कि आखिर अगर सरकार जो पूरे ये रूमर्स चल रहे हैं कि अगर ये बिल लेकर आने वाली है परिसीमन, तो क्या आंकड़ा जुगाड़ दिया गया है। और आप जानते हैं कि ऐसे कई सारे बिल थे जो सरकार अभी तक पास करा चुकी है, आंकड़ा नहीं भी होने के बाद, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट वो इस तरीके से करती है। आपको याद होगा ट्रिपल तलाक एक ऐसा बिल था जो कि राज्यसभा में पास करा लिया था सरकार ने। तो अभी भी कई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस के लिए भी विपक्ष के लिए भी चुनौती यहां पर साबित होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।